हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद विनीत मानस। तो फ्रेंड्स, एसक्यूएल को हम कंटिन्यू करेंगे एंड इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इंडेक्सिंग क्या होती है एसक्यूएल के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है इसको जरूर लाइक करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो इंडेक्सिंग क्या होती है बेसिकली? इंडेक्सिंग इज एन इफेक्टिव वे टू क्विकली रिट्राइव द डाटा फ्रॉम एन एसक्यूएल डाटाबेस। अब बेसिकली इंडेक्सिंग क्या होती है यहाँ पे? अगर हमें डाटाबेस से अगर हमने जो क्वेरी है, अगर हमें उसको फास्ट करना, ये एक बड़ा ही मतलब इफेक्टिव वे है अपनी क्वेरीज को जल्दी से सॉरी क्वेरीज नहीं, जल्दी से भी हमें डाटा को रिट्राइव करना, तो उसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं। तो इंडेक्सिंग बेसिकली होता है क्या यहाँ पे? वो हमारे जो डाटा को है, मतलब हमने मान लो कॉलम नेम कोई भी है, तो हमारे पास कॉलम नेम जैसे नेम है, ठीक है। तो अगर हम नेम के थ्रू या फिर अपने ईमेल और मोबाइल के थ्रू हम अपने डाटा को रिट्राइव कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, उन जो ईमेल और मोबाइल को एक पॉइंटर के अंदर सेव कर देता है, ठीक है। तो जब भी हम उस ईमेल और मोबाइल को रिट्राइव करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पर्टिकुलर फास्ट हमें जो डाटा है वो रिट्राइव करके दे देता है। तो इंडेक्सिंग वर्क सेम एज इंडेक्स ऑफ बुक, जैसे हमारी बुक्स के अंदर इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, कि ये जो चैप्टर है ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास इंडेक्सिंग की काम करती है टू स्टोर डाटा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर्स। अब ये पॉइंटर्स क्या होता है यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये देखो। अब मान लो हमारे पास एक डाटा है, ठीक है, या फिर हम कहें कि हमारे पास एक कंपनी का डाटा है, ठीक है। तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी होती है, या फिर हम एम्प्लॉय का नेम लेके चलते हैं। तो जब भी हम इंडेक्सिंग क्रिएट करते हैं, तो वो क्या करता है, उस कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू एक पॉइंटर क्रिएट कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, तो जैसे कि ये जो कंपनी की आईडी है 10, ठीक है, उसने विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्कोर 1 2 3 एक पॉइंटर क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह इसका भी एक इसने पॉइंटर क्रिएट कर दी, इसका भी एक इसने पॉइंटर क्रिएट कर दिया। तो जब भी हम कोई भी कॉलम का हम इंडेक्सिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, विद रिस्पेक्ट टू उसका पॉइंटर भी क्रिएट कर देता है, इस तरह कुछ। ये देखो, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो 1 2 3 था, ठीक है, अंडरस्कोर 1 2 3 ये वाला, इसके इसने पॉइंटर ये क्रिएट कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ पे हमारे पास अंडरस्कोर 1 2 3 आता है, उसके पास ये है उसका डाटा, ठीक है। अंडरस्कोर 1 2 कंपनी आईडी उसके 10 आ गई, यूनिट उसके 12 आ गए। मतलब ये बेसिकली मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको शो किया। बट जैसे कि आप ई कॉमर्स के अंदर देखते हो कि जब भी हम एक प्रोडक्ट का नेम से सर्च करते हैं, तो वो हमें फटाक से क्या हमें सजेशन शो कर देता है। बट ई कॉमर्स के अंदर आज के टाइम पे अगर हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट की बात करें, तो उसमें लाखों के हिसाब से उसके अंदर डाटा या फिर करोड़ के अंदर डाटा होगा। तो उसको वो कैसे मैनेज करता है जल्दी से, उसमें वो सभी डाटा को इंडेक्सिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब मान लो हमारी जो सर्च क्वेरी है, ठीक है, तो वो क्या करता है, बेसिकली कैटेगराइज उन्होंने अपना डाटा किया होता है कि ये जो कैटेगरी है, ठीक है, ये इसके अंदर कौन कौन से डाटा है। तो वो बहुत एक लंबा मतलब प्रोसेस है। तो बेसिकली उन्होंने भी इंडेक्सिंग की होती है अपने प्रोडक्ट की, काफ़ी और सर्च क्वेरी होती है। अब मान लो अगर इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि जो KYC है, ठीक है, एज पर द पैन चलता है हमारे पास। तो इंडिया के अंदर अगर 130 140 करोड़ मतलब लोग हैं, तो कम से कम भी 110 से 120 करोड़ के लोगों के पास आधार या फिर पैन होगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि जब भी हम पैन को सर्च करते हैं अपनी साइट्स के ऊपर, वो हमें झट से तब बता देता है कि ये किसका पैन कार्ड या किसका आधार कार्ड है। तो वो भी क्या है, वो बेसिकली एक इंडेक्सिंग के थ्रू ही होता है यहाँ पे। क्योंकि 1 करोड़ के अंदर या फिर एक, अगर आप सिंपली एक सर्च इंजन के अंदर अगर 1 लाख के अंदर भी डाटा को सर्च आउट करें, तो उसका भी वो टाइम लेता है। बट इंडेक्सिंग के अंदर यही चीज़ बड़ी फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, बेसिकली पॉइंटर्स को क्रिएट कर देता है उनके साथ। बट हाँ, इंडेक्सिंग के अंदर जब भी आप अपडेट या फिर इंसर्ट करते हो, तो थोड़ा सा प्रोसेस लेता है वो अपडेट और इंसर्ट करने में। क्यों? क्योंकि उसके विद रिस्पेक्ट टू उसको इंडेक्सिंग भी क्रिएट करनी होती है, ठीक है। तो ये हमें पता लगा इंडेक्सिंग बेसिकली क्या होती है, तो इसको हम ट्राई करके देखेंगे। तो इसका सिंटैक्स भी सिंपल है बहुत। क्रिएट इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स का नेम आ गया, ठीक है, कौन से टेबल पे आपको इंडेक्सिंग करनी है, और कॉलम के नेम, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना, अपना जो डाटाबेस उसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर इंडेक्स कर देंगे, ठीक है। अब ये जो हमने किया है, किसके ऊपर करेंगे, हमें यहाँ पे टेबल का नेम बताना पड़ेगा, कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर पेमेंट PAYMENT। तो उसके बाद हमें यहाँ पे कॉलम के नेम, तो कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर पेमेंट के अंदर आप कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे रखूँगा
ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी और पेमेंट अंडरस्कोर आईडी, जो नॉर्मली हम ई कॉमर्स के अंदर सर्च आउट करते हैं, जैसे ऑर्डर अंडर अपनी ऑर्डर आईडी से या फिर पेमेंट आईडी से हम सर्च आउट करते हैं। तो इसको मैं रन कर लूँगा। यहाँ पे देखो ये सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसको मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे कौन से टेबल के अंदर हमारे पास इंडेक्सिंग क्रिएट हुई है, कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर पेमेंट। ठीक है, मैं सिंपली इसको रन करूँगा। तो ये देखो ये इसने बता दिया मुझे कि कहाँ पे है ये कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर पेमेंट के अंदर ये इंडेक्सिंग क्रिएट हुई है, एक ये इंडेक्सिंग क्रिएट हुई है। ठीक है, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी और पेमेंट अंडरस्कोर आईडी के अंदर। ठीक है, ये जो बेसिकली है इंडेक्सिंग, मतलब यहाँ पे सर्च आउट करेंगे तो हमें ज़्यादा फर्क पता नहीं लगेगा, क्योंकि इंडेक्सिंग जो हमेशा आप जो बड़े टेबल है, बड़े डाटा जहाँ पे हैं वहाँ पे अगर आप ट्राई करो तो इंडेक्सिंग आपको फ़र्क दिखेगा। बट यहाँ पे हमारे पास कोई इतना डाटा नहीं है, ये बेसिकली सर्च के अंदर यूज़ होता है। तो मैं अगर यहाँ पे सर्च भी लगाऊंगा तो हमें डिफरेंस नहीं पता लगेगा, सिंपल है जैसे आप सर्च को करते हो। बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये यहाँ पे पॉइंटिंग को क्रिएट कर देता है। ये देखो यहाँ पे इसने नॉन यूनिक एक पॉइंटिंग क्रिएट कर दी बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी आ गया, पेमेंट अंडरस्कोर 1 और 2 इसने यहाँ पे दे दिया। ये कुछ इसी तरह यहाँ पे इंडेक्सिंग जो है वो क्रिएट कर देता है। बट इंडेक्सिंग आप जब भी यूज़ करो मेक श्योर कि आपका जो डाटाबेस है वो सबसे पहले बढ़ाओ। ठीक है, दूसरी ये कि उसके अंदर जो कॉलम है उसके अंदर ज़्यादा नल वैल्यूज ना हो। ठीक है, तो तीसरा ये कि अपडेट और इंसर्ट की क्वेरीज में थोड़ी सी स्लो डाउन होती है इंडेक्सिंग के अंदर। मोस्टली आप जब भी देखो बड़े डाटाबेस से, जब भी आप मतलब कहीं पे भी आप अपने जो डाटाबेस है बड़ा है उसके अंदर जब भी आप इंसर्ट कर रहे हो कुछ भी डाटा, ठीक है, वो कहता है कि आपको यहाँ पे 24 to 48 आवर्स तक डाटा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बड़े डाटाबेस के अंदर वो बैचेस के अंदर डाटा को इंसर्ट करते हैं, मतलब हर घंटे वो कुछ बैचेस को इंसर्ट करवाते हैं, इसलिए वो डाटा थोड़ा सा स्लो डाउन होता है। बट हाँ, उसमें जो उसकी परफॉर्मेंस है, मतलब कि जो डाटा रिट्राइव करने की कैपेसिटी वो इंक्रीज कर जाती है इंडेक्सिंग के अंदर। तो ये थी हमारी वीडियो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसको ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।